प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रुचि दीक्षित आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन का सरल शब्दों में अगर अर्थ जानें तो परिवर्तन को अंग्रेजी के चेंज, अल्टरनेशन या मॉडिफिकेशन आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषय अथवा विचार में समय के अंतराल से उत्पन्न हुई भिन्नता को कहते हैं। यह एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। यह जैविक भी है, सामाजिक भी है, भौतिक भी है, जो तीनों जगत में पाई जाती है। किंतु जब परिवर्तन शब्द के पूर्व सामाजिक शब्द जोड़ दिया जाए या उसे सामाजिक शब्द को जोड़ देते हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। तो निश्चित ही उसका अर्थ भी सीमित हो गया। अब हम हर परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। यह मनुष्य एवं समूह अथवा समूह तथा दूसरे के पारस्परिक संबंध में होने वाला परिवर्तन है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन को हम संपूर्ण परिवर्तन का एक भाग कह सकते हैं। अब आ जाते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, व्यवहार तथा जीवन शैली में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से। जब समाज के लोगों के रहने, सोचने, काम करने और आपसी संबंधों के तरीके में बदलाव आ जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि भी हो रही है। इंटरनेट और मोबाइल के कारण संचार के तरीकों में वृद्धि आ रही है। जातिगत भेदभाव में कमी आ रही है। समानता की भावना विकसित हो रही है। तो सामाजिक परिवर्तन जो हमारा है ये सकारात्मक हो या नकारात्मक, हम ये नहीं कह सकते कि ये सकारात्मक ही होगा या नकारात्मक की श्रेणी में आएगा। ये जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ समाज की संरचना, संस्कृति, संस्थाओं और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब आ जाते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पर। परिवर्तन के अभाव में हमारी सामाजिक उपलब्धि, सामाजिक सीख, सामाजिकरण तथा सामाजिक नियंत्रण कुछ भी संभव नहीं है। निश्चित और निरंतर परिवर्तन मानव समाज की विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन का विरोध होता रहा है क्योंकि हमारा समाज रूढ़िवादी तत्वों से लिप्त है और उसको छोड़ना नहीं चाहता। जो चीज़ें हम परंपराओं में ढाल चुके हैं या परंपरा की दृष्टि से करते चले आ रहे हैं तो उससे हम बदलना नहीं चाहते हैं। स्त्री स्वतंत्रता, समान अधिकार की भावना, स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा की समाप्ति, स्त्रियों की आत्मनिर्भरता, दलित, निम्न जातियों की प्रगति आदि परिवर्तनों को कुछ समाज के तत्व स्वीकार नहीं कर पाते। फिर भी परिवर्तन होता जा रहा है। सामान्य अर्थों में किसी भी पूर्व अवस्था से वर्तमान में पैदा होने वाली भिन्नता को ही परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें मुख्य होती हैं कि किसी की दशा, दिशा, वस्तु या दृष्टिकोण क्या है। यह तो भिन्नता ही अंतराल को जन्म देती है। अगर कोई भी चीज़ परिवर्तित है, कुछ अलग है, यानी कि दूसरे से भिन्न है, और दूसरे से भिन्न है यानी परिवर्तित हुई। सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे हमारे समाज में व्यवहार, नियम, प्रतिमान प्रभावित होते हैं। हम अपने सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तत्व को स्पष्ट देखने लगते हैं। तब सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बदलने लगता है और परिवर्तन की इसी दिशा को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिशा, दशा, समय, भिन्नता, ये तीनों ही चीज़ें हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी तत्व हैं। अगर दिशा और दशा बदल गई मतलब परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन होने के लिए ये आवश्यक है। फिर दूसरा हो गया समय। अगर समय का अंतराल हो गया तो जैसे हम कहते हैं कि वो हमारा इतिहास था, ये हमारा वर्तमान है, तो इतिहास और वर्तमान यानी समय में परिवर्तन हुआ तो भी परिवर्तन हुआ।
फिर आ जाते हैं भिन्नता। तो भिन्नता में रूप, रंग, व्यवहार, संस्कृति, हम अलग अलग चीज़ों में उनको कंपेयर करते हैं और ये तत्व, तीनों तत्व हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। वास्तव में जो हमारा समाज है, इसमें दो प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। पहली वो जो कि समाज को यथास्थिति बनाए रखना चाहती हैं, तथा दूसरी वो जो समाज को परिवर्तित करना चाहती हैं। लेकिन हम किसी भी एक स्थिति को लेकर नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में ही सामंजस्य होना आवश्यक है। यानी समाज एक जैसा भी नहीं रह सकता और समाज को एकदम से परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। तो अगर हम किसी वर्तमान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसके इतिहास को जानना ज़रूरी है, और अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसका वर्तमान क्या होगा, ये भी सोचने का विषय है या समझने का विषय है। उसके बाद आ जाते हैं हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं पर। तो पहली परिभाषा हेरक्लियस की है, जिन्होंने कहा कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के प्रवाह में हैं। मैकाइवर कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गतिशील है। लॉर्ड टेनिसन कहते हैं कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए ही परिवर्तन होता है, जबकि ग्रीन कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि समाज संतुलन के लिए निरंतर दौर से गुजर रहा होता है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा बॉटोमोर की है, जिसमें बताते हैं वो कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होता है। नेक्स्ट जिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के स्वरूप वो कहते हैं कि समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संगठन के प्रकारों से में होने वाले परिवर्तन से है। गेलेन एवं गिलिन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों के होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हो, सांस्कृतिक साधनों में, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तनों से, या प्रसार अथवा समूह के भीतर आविष्कारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो। मैरियल तथा एड्रिक कहते हैं कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तो हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचनाओं और कार्यों से घटित होता है। जोन्स कहते हैं सामाजिक परिवर्तन वो शब्द है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर, सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाला हेर फेर या संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए ये सोच सकते हैं कि हर समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को अपने हिसाब से बताया है, तो इसमें सही कौन है? यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं है। यहाँ पर बात इतनी है कि हर समाजशास्त्री का समाज को देखने का तरीका या नज़रिया अलग है। जैसे कि हम सबका ही है, कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना को देखने का हमारा तरीका, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, कुछ भी कह लें, अलग होता है। और जब तरीका ही अलग है समाज को देखने का, घटना को देखने का, तो फिर हम एक ही बात पर सहमत हो जाएं या एक ही बात बोले, ये कैसे संभव है? तो जब सामाजिक परिवर्तन की बात आ रही है तो उसमें भी किसी ने समग्र समाज को ले लिया है और किसी ने समाज की किसी विशेष इकाई को लेकर परिवर्तन की बात कही है। अब सबसे बाद में इसमें देखते हैं कि मैंने एक छोटा सा क्रम बनाया है कि परिवर्तन की सार्वभौमिकता यानी परिवर्तन हर जगह होगा। फिर समाज की परिवर्तनशीलता, समाज गत्यात्मक है इसलिए इसमें परिवर्तन होना निश्चित है, यानी गतिमान है। कोई भी चीज़ कभी भी स्थिर नहीं होती, उसमें बदलाव आवश्यक है। फिर आते हैं परिवर्तन की आवश्यकता। हमें एक टाइम के बाद अपने अंदर या समाज के अंदर
परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती है तब तक वो कार्य हम नहीं करते हैं। फिर आ जाते हैं उसी क्रम में परिवर्तन के कारण। जैसे ही हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो उसके कारण स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं या कभी कभी हम उत्पन्न कर देते हैं। फिर आते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जैसे ही कारण उत्पन्न होते हैं वैसे ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है। अभी सामाजिक संरचना क्या है इस पर विस्तृत अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगी। फिर आ जाते हैं कि सामाजिक जीवन में स्वीकृत के तरीकों में परिवर्तन। जैसे ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है तुरंत ही सामाजिक जीवन के जो स्वीकृत तरीके होते हैं उनमें बदलाव आने लगता है, और जैसे ही उनमें बदलाव आता है तो मानव व्यवहार का परिवर्तित होना निश्चित है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या व्यक्त कर रही है? ये संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त कर रही है हमारे सामाजिक परिवर्तन को। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा ये छोटा सा प्रयास सार्थक होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही इसके अगले भाग में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।